बहुत सारी खबरें इंपॉर्टेंट है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से हों या फिर बुज़दार साहब के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत छोड़ने का ऐलान कर गए, लेकिन ऑल ऑफ दैट कैन वेट। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो सबसे पहले आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मेरे ख्याल में आ सकता है, वो राना सनाउल्लाह का वो स्टेटमेंट है इमरान खान से मुतल्लिक, जो उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करें, फिर देखें प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। ये इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने जब मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पूछा गया वफाकी वज़ीर दाखिला से, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को कॉल कर लें, फिर देख लें वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। अब मेरे नज़दीक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ऐसे माहौल में जब PDM की हुकूमत इससे पहले मुज़ाकरात से साफ इनकार कर चुकी है। ख्वाजा साद रफ़ीक का स्टेटमेंट आपको याद होगा, दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी और बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात इस वक्त तो नहीं हो सकते, और एक ये जो बनाया उन्होंने कि जी ये दहशतगर्द जमात है, और जो भी बातें उनका सारा बयानिया नैरेटिव आपको पता है 9 मई के बाद से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे से, ऐसे शख्स से मुज़ाकरात हो नहीं सकते। अब उस माहौल में तकरीबन कोई 24-25 दिन के बाद द फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट आ रहा है राना सनाउल्लाह की तरफ से। अब वो जिस भी नीयत से आ रहा है वो उसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन एक स्टेटमेंट तो आया है कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करें। ऐसे माहौल में जब इमरान खान मुज़ाकरात तो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुज़ाकराती टीम बनाई थी, उस टीम में 7 लोगों को नॉमिनेट किया था, उन 7 में से 2 कल मुज़ाकरात की घर से इस्लामाबाद में कहीं पर थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। परवेज़ खटक साहब ने मुज़ाकरात यानी कि वो नहीं कर सके, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, और एक टर्मोइल तो है, और एक परेशानी भी है, और एक क्राइसिस भी है, और उस क्राइसिस की लपेट में पूरा मुल्क है। 22 करोड़ अवाम उस क्राइसिस की लपेट में है। हुकूमत है, इमरान खान है, PTI है, PTI के कारकुनान, वर्कर्स, वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया वो लोग हैं, वो लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं उनके घर वाले वो लोग हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ कि आम पाकिस्तानी जो है, जो एक वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास भी है, सब इस वक्त परेशान है जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की सिचुएशन है। अब उसमें जब राना सनाउल्लाह ये बोल रहे हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को कॉल करें, अच्छा अब मैं अगर सोचूं कि इमरान खान के पास जब ये स्टेटमेंट पहुंचेगा, इमरान खान क्या सोचेंगे? इमरान खान सोचेंगे कि मे बी ये अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि मैं कॉल करूं शहबाज शरीफ को, क्योंकि आज मुझ पे बुरा वक्त है, मेरे ऊपर केसेस बने हुए हैं, मेरे कारकुनान गिरफ्तार हैं, मेरी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, तो इस हालात में मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ। आगे मेरे साथ जो भी प्लान्स हैं, मुझे माइनस करके पॉलिटिक्स में आगे ये PTI को लेके जाना चाहते हैं, या मुझे डिसक्वालीफाई करके मिसाल के तौर पे इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, तो ये सारी बातें इमरान खान साहब के जहन में सर्टनली आएंगी। और सबसे बड़ा बैरियर उनके लिए होगा ईगो का बैरियर, अना का जो बैरियर है, वो सबसे बड़ी रुकावट होगी इमरान खान साहब के लिए कि राना सनाउल्लाह के कहने पे, जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत तनकीद कर चुके हैं मिसाल के तौर पे, और एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड है, आप जानते हैं कि PDM के हवाले से इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है। अभी भी वो कहते हैं कि PDM के हाथ में कुछ नहीं है, और वो मुज़ाकरात जो चाहते हैं वो सबको पता है कि वो मुज़ाकरात किस लेवल पे, किस सतह पे, किन के साथ चाहते हैं। तो ये बैरियर उनके जहन में आएगा, और हो सकता है कि इसके जहन में आने से इमरान खान साहब, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ या उनकी पॉलिटिक्स को जानता हूँ, या जितना उनको हमने ऑब्ज़र्व किया एक सहाफ़ी एंकर पर्सन की या एक पाकिस्तानी की हैसियत से, बहुत कवी इम्कानात हैं कि वो इस ऑफ़र को रद्द कर दें या इसको अवेल ना करें, और उन्हें लगे इसमें से निकलना क्या है, शहबाज शरीफ के हाथ में क्या, उसके पल्ले क्या है, शहबाज शरीफ क्या कर सकता है, सवाए इसके कि सिर्फ एक सुर्खी लगेगी कि अब इमरान खान मजबूर है, इमरान खान इस वक्त बेबस है, इमरान खान इस वक्त बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त दीवार के साथ लगा हुआ है, तो उसने शहबाज शरीफ को भी कॉल कर लिया। ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के जहन में आएगा, और ये जहन में जब आएगा तो मुझे लगता है कि कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब कहें कि मैं तो नहीं कॉल करूँगा। लेकिन मैं अगर इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, और अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर अपनी राय दूं, तो मेरी ज़ाती तौर पे राय ये होगी, मेरी ज़ाती तौर पे ये राय होगी कि इमरान खान साहब को अपनी अना की ये रुकावट को अबूर कर लेना चाहिए, ईगो के इस बैरियर को क्रॉस कर लेना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ इस वजह, नंबर 1 ये कि पिछले 22, 23, 24 दिनों में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड समथिंग इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस। ठीक है,
कि हालात मुश्किल हैं, अपनी जगह पे हैं, लेकिन इमरान खान को मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस ऑफ़र को वेल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासी नुक्ता नज़र से मैं बात करूँ, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी आखिरी सहाफ़ियों के साथ, तो उनके सामने मैंने कई दफ़ा बोला, वेयर इज़ इमरान खान द पॉलिटिशियन। सो पॉलिटिक्स में जो मुज़ाकरात, बातचीत के दरवाजे हैं किसी भी सतह पे, मेरे ख्याल में वो बंद नहीं होने चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान मिसाल के तौर पे अगर इस ऑफ़र को वेल करते हुए शहबाज शरीफ से राब्ता करते हैं, उसके जो भी नताइज निकलते हैं, मस्बत निकलते हैं, मनफी निकलते हैं, कुछ भी नहीं होता, सिचुएशन वैसी की वैसी होती है, मेरे ख्याल में उसके बावजूद जो भी नताइज निकलते हैं, उसके बावजूद इमरान खान के हक में ये बेहतर है सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल किस तरह से बेहतर है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताता हूं मुझे क्यों लगता है। पहली चीज ये कि जो इमरान खान साहब के ज़हन में एक बैरियर ईगो का, अना का होगा कि मैं करूं शहबाज शरीफ को कॉल, मुश्किल हालात में मुझे फंसा के, अब ये चाहते हैं कि मैं इनसे बात करूं, मैं इनको कॉल करूं, तो क्यों करूं। तो सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन मैन जिसका नाम इमरान खान है, इट इज़ अबाउट द होल पार्टी एंड मोर देन द पार्टी, जिसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। आज भी बुज़दार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मोर देन द पार्टी, इट इज़ अबाउट द साइलेंट सपोर्ट दैट इमरान खान हैज़ एट द ग्रास रूट लेवल। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं 10-12 दिन पहले जो वीलॉग्स कर रहा था, उस टाइम पे शायद इतने समझ में नहीं आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उनकी क़यादत को, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समझ आ रहे हैं। जो 10-12 दिन पहले मैं सैनिटी मस्ट प्रिवेल और बाकी सारी बातें कर रहा था, तो मुझे लगता है अभी समझ आ रहे हैं। ये भी अब मैं जो कह रहा हूँ शायद फौरी तौर पे इमरान खान साहब को समझना है, लेकिन हो सकता है अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को वेल ना करें, कुछ दिन बाद उनको समझ में आए। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने उसके ऊपर। पहली चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की ज़ाती अना का ये मसला इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी अकेले की ज़ात की बात नहीं है। हाँ, उनकी ज़ात की बात उनकी हद तक है, उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, केसेस बने हुए हैं, दीवार के साथ लगाया हुआ है, आगे गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, वो सारी बातें अपनी जगह। बट एट द सेम टाइम इमरान खान को तो इस वक्त एक लीडर बन के, एक स्टेट्समैन बन के सोचना चाहिए ना, एक पॉलिटिशियन बन के सोचना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिम, इट इज़ मोर अबाउट दोज मिलियंस ऑफ पीपल जो कि उनकी सपोर्टर्स हैं, जो परेशान हैं। उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, वो परेशान हैं। तो इमरान खान को अपनी ज़ात से बाहर निकल के उनके लिए आगे बढ़ के ये फ़ोन कर लेते हैं और बात करते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक लीडर करता है ये, दिस इज़ लीडर। तो और इमरान खान साहब खुद कहते हैं अपनी कई तकरीरों में, ईगो की कुर्बानी देना तो उससे छोटा है। और मैं समझता हूं कि अगर अपने लोगों के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने मुल्क के लिए आप अपनी ईगो का ये बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। आप खुद कहते हैं कि मुल्क जो है वो इस वक्त उसकी मईशत का बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है, और इसमें है कोई शक नहीं है, हर बंदा परेशान है। गरीब आदमी वैसे ही बेचारा, उसको रोटी अवेलेबल नहीं है, और जो अमीर है वो इतना इनसिक्योर हो चुका है कि वो अपने फाइनेंसेस जो है, अपना कैपिटल जो है, उसको बाहर लेके जाने की कोशिश में है। बहुत सारे लोग ले जा चुके हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जाना चाहते हैं, कुछ लोग ओवरऑल ही शिफ्ट होना चाहते हैं। तो मुल्क के लिए अगर उसमें हिस्सा डाला जा सकता है, व्हाई नॉट। दूसरी बात। तीसरी बात, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने पहले भी कुछ दफ़ा कहा है, एक कहावत है बड़ी मशहूर कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर वो वक्त है कि उन्हें बेवकूफ़ या बुज़दिल दोस्तों से ज़्यादा शायद अक्लमंद दुश्मन की ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स में आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि आपको उस शख्स से लाख इख्तलाफ है, उसकी सियासत से, उसके नज़रिए से, उसकी शख्सियत से, उसकी शक्ल से भी आपको इख्तलाफ हो सकता है कि वो उसको देखते हैं आप तो आपको उसके मजालिम भी याद आ जाते हैं, या उसकी कोई भी चीज़ें ऐसी याद आ जाती हैं, या एक एंटी करप्शन नैरेटिव आप लेके चले, आप समझते हैं कि जी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिक्स में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते, और ये जो कहावतें बनी होती है ना, इनमें बड़ा विजडम होता है। ये हम एवी बोल देते हैं, लेकिन हम इस विजडम को, उसकी डेप्थ को समझते नहीं हैं। वो इस तरह की सिचुएशंस के लिए आज इमरान खान के ऊपर वक्त यह है कि बहुत सारे लोग
ऐसे थे जो कि बेवकूफ़ दोस्त थे जिन्होंने गलत मशवरे दिए और उनके मशवरों की बदौलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये वक्त आया है।